मिथुन राशि वालों 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 तक का समय मिथुन राशि वालों की जिंदगी बदल सकता है। जो परेशानियां और रुकावटें अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रही थीं, अब उनके खत्म होने का समय आ गया है। मेहनत बहुत की लेकिन उसका फल नहीं मिला। करियर में बार बार निराशा मिली। संतान को लेकर चिंताएं, मानसिक तनाव और हर कदम पर रुकावटों ने आपको थका दिया। अगर आपको लगता है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मेरी जिंदगी में कोई भी स्थिरता नहीं है, तो इस वीडियो में आपको स्पष्ट जवाब मिलेगा इसका। 15 जुलाई के बाद ग्रहों की चाल ऐसे बदलने वाली है कि करियर, धन और जीवन की स्थिरता में बड़े बदलाव आएंगे। यह समय कोई आम समय नहीं है। एक छोटी सी बात को नज़रअंदाज करना भी आपको बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम इस पर मिथुन राशि की लगातार वीडियोस लाते रहते हैं। हम इस समय का अत्यंत सूक्ष्म और गंभीर ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। यह समय आपके जीवन के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है, क्योंकि इस अवधि में 6 प्रमुख ग्रहों का गोचर आपके जीवन के करियर, बिजनेस और कैश फ्लो को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। प्रथम भाव यानी लग्न में स्थित 3 अंक स्पष्ट करता है कि हमारा ये विश्लेषण मिथुन लग्न और मिथुन राशि दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रमाणिक है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर इस फलादेश को देख सकते हैं। हम ग्रहों के उन शक्तिशाली योगों को समझेंगे जो आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ेंगे। आपके प्रथम भाव, जो कि आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का केंद्र है, उसमें राशि स्वामी बुध देव विराजमान है। बुध का अपनी ही राशि में गोचर करना एक दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली भद्र महापुरुष राजयोग बनाता है। 15 जुलाई तक सूर्य की यही स्थिति होने से जो बुधादित्य योग बन रहा था, उसके प्रभाव से आपके भीतर एक अद्वितीय फोकस और मानसिक पराक्रम का संचार होगा। आपके मन में पनप रहे पुराने डर, उलझने और भविष्य को लेकर अज्ञात भय अब पूर्णतः शांत हो जाएगा। आपकी वाणी और संवाद शैली में एक प्रभावशाली गंभीरता आएगी, जिससे लोग आपकी बातों को स्वीकार करेंगे और आप पर विवश होंगे। जो लोग पहले से आपकी क्षमताओं पर संदेह करते थे, वो अब आपकी बौद्धिक कुशलता को मान्यता देंगे। यदि आप बैंकिंग, सीए, अकाउंटेंसी, वकालत या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह ग्रह स्थिति आपको आपके करियर में उल्लेखनीय ऊंचाइयों तक ले जाएगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य या साक्षात्कार के लिए निकलते समय हरा रुमाल साथ रखना और 2 हरी इलायची का प्रयोग करना आपके कार्यों में 100% सफलता सुनिश्चित करता है। हालांकि सूर्य के प्रभाव से आपके स्वभाव में थोड़ा अहंकार आ सकता है, इसलिए ये आवश्यक है कि आप इस ऊर्जा को नियंत्रण में रखें और अपने निर्णयों पर हावी न होने दें। आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे ग्रह, जो आपके संचित धन, पारिवारिक, कुटुंब और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था यानी कर्क राशि में स्थित है। ये इस कुंडली का सबसे बलवान और सबसे शुभ पहलू है। उच्च के गुरु द्वारा निर्मित महालक्ष्मी योग और हंस महापुरुष योग स्पष्ट संकेत देते हैं कि आपके जीवन में लिक्विड कैश और धन का एक अत्यंत मजबूत स्थायी प्रवाह आरंभ होने वाला है। पूर्व में आपका धन जिस गति से खर्च हो रहा था, उस पर अब विराम लगेगा। अब आप धन का संचय कर पाएंगे और आय के कई नए स्रोत उत्पन्न होंगे। आपका वहां फंसा हुआ धन या ऐसा उधार जो वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी, अब वह प्राकृतिक रूप से आपको वापस लौट आएगा। चिकित्सा, फार्मेसी, शिक्षा और सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित बिजनेस में आपको भारी प्रॉफिट मिलने के प्रबल योग हैं। शेयर बाजार में निवेश भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, परंतु दूसरों की सलाह पर कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें। 15 और 16 जुलाई को चंद्रमा के गोचर से बनने वाला गजकेसरी योग अचानक धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करेगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यहाँ एक अत्यंत संवेदनशील स्थिति भी बन रही है। 16 जुलाई को सूर्य गोचर करके इसी द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य और गुरु की यह युति पारिवारिक स्तर पर एक भारी उथल पुथल मचा सकती है। 16 से 31 जुलाई के मध्य अपने पारिवारिक सदस्यों या ससुराल पक्ष के साथ गहरे वैचारिक मतभेद और तीखी बहस होने की पूर्ण संभावना है। परिवार के लोग आप पर अनुचित दबाव बना सकते हैं।
वैवाहिक जीवन में भी तनाव अपने चरम पर रह सकता है। एक ज्योतिष के रूप में मेरी आपको स्पष्ट सलाह यही है कि इस अवधि में अपनी व्यक्तिगत बातें परिवार में साझा ना करें, अपनी वाणी को संयमित रखें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से स्वयं को पूरी तरह दूर रखें। तृतीय भाव जो आपके पराक्रम साहस और भाई बहनों का भाव है, वहाँ केतु और शुक्र का गहरा प्रभाव है। शुक्र की स्थिति आपके प्रेम संबंधों में एक अत्यंत तीव्र ऊर्जा का संचार करेगी। जो जातक अविवाहित हैं उनका संपर्क किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो शुरुआत में मित्र बनेगा और फिर यह संबंध एक गहरा आकर्षण में परिवर्तित हो सकता है। जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं उनका साथी इस समय उनके प्रति अत्यधिक समर्पित और थोड़ा अधिकार जताने वाला प्रतीत होगा। यदि आपके साथी का ध्यान कहीं और भटक गया था तो वे अपनी भूल को स्वीकार करते हुए पुनः आपकी ओर लौट आएंगे। 15 से 22 जुलाई के मध्य अलगाव झेल रहे जातकों के जीवन में उनके पूर्व प्रेमी के वापस आने की प्रबल संभावना है। जब ऐसा हो तो आपको यह नियम याद रखना है कि अतीत को लेकर कोई भी प्रश्न न पूछे और न ही उनके व्यवहार पर संदेह करें। यदि आपने ऐसा किया तो यह स्थिति एक गंभीर विवाद का जन्म लेगी। इस गोचर के दौरान वैवाहिक संबंधों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है और आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। वहीं केतु आपको एक गुप्त मानसिक बल प्रदान करेगा जिससे आप अपने विरोधियों को सहजता से प्रशासित कर सकते हैं। परंतु 16 जुलाई के पश्चात आपके स्वभाव में एक प्रकार की एग्रेशन और विद्रोही प्रवृत्ति आ सकती है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि केवल आपके निर्णय ही उचित हैं। इस विद्रोही स्वभाव के कारण अपने कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से टकराव हो सकता है, तो उससे बचें और आवेश में आकर अपनी नौकरी को छोड़ने जैसी कोई भी बड़ा कदम न उठाएं। अब नवम भाव में राहु का गोचर भाग्य वृद्धि का संकेत देता है, परंतु राहु की प्रकृति के अनुसार इसके लिए आपको अत्यंत कठोर परिश्रम करना होगा। आप केवल भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते क्योंकि राहु आपके मन में अपनी ही किस्मत के प्रति संदेह उत्पन्न कर सकता है। यदि आप राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं तो ये अवधि आपके लिए उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। राहु आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने को स्पष्ट संकेत दे रहा है। आपके विरुद्ध कोई रणनीतिक षड्यंत्र रचा जा सकता है, इसलिए कोई भी ऐसा सार्वजनिक या विवादित वक्तव्य न दे जिससे लोगों में आपके प्रति नकारात्मक धारणा बने। दसम भाव जो आपके कर्म और करियर का स्थान है, वहाँ कर्म फलदाता शनिदेव विराजमान है। शनि की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से आपके कार्यों की गति को धीमा करती है और आपसे अत्यधिक धैर्य और मेहनत की मांग करती है। परंतु यह सबसे सकारात्मक बात यह है कि द्वितीय भाव में स्थित उच्च के गुरु की नवम दृष्टि सीधे शनि पर पड़ रही है। गुरु की यह ज्ञानवर्धक दृष्टि आपके करियर में आ रही सभी बड़ी रुकावटों को जड़ से समाप्त कर देगी। विशेष रूप से शिक्षा विभाग, वित्त विभाग जैसी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये समय शानदार सफलता का है। यदि आप निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं या नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में दिए गए आपके साक्षात्कार आपको एक बहुत बड़ी और स्थिर सफलता दिलाएंगे। द्वादश भाव जो आपके व्यय, विदेश यात्राओं और हानि का सूचक है, वहाँ मंगल विराजमान है। मंगल की ऊर्जा के कारण आपकी शारीरिक भागदौड़ और मानसिक थकान बहुत अधिक रहेगी। आप अपने कार्यस्थल पर पूर्ण निष्ठा और फोकस के साथ काम करेंगे, परंतु आपको वह मान्यता और सराहना नहीं मिलेगी जिसके आप वास्तविक हकदार हैं। आपके उच्चाधिकारी आपके प्रयासों को अनदेखा कर सकते हैं। हालांकि यदि आप किसी विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संबंधित हैं तो आपको उचित मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। छात्रों के लिए मंगल का ये गोचर थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा, विशेषकर उच्च शिक्षा से संबंधित निर्णय लेने में ब्रह्म की स्थिति बनी रहेगी। मंगल के कारण आपके व्यक्तिगत खर्चे तेजी से बढ़ेंगे। आर्थिक मामलों में यह स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। एक ज्योतिषी के नाते मैं आपको ये दृढ़ता से कह रहा हूँ कि इस समय आपको कोई भी नया व्यक्तिगत ऋण या वाहन ऋण लेने से बचना चाहिए। कर्ज लेने की कोई भी जल्दबाजी आपको एक बड़ा मानसिक तनाव दे सकती है। कानूनी विवादों या कोर्ट कचहरी के मामलों से पूर्णतः दूरी बनाए रखें और किसी की गवाही देने से बचें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मधुमेह के रोगियों को कुछ राहत प्राप्त होगी, लेकिन आपको हड्डियों के दर्द, पीठ के निचले हिस्से में जकड़न, फेफड़ों के संक्रमण और रक्त संबंधी विकारों से अपना विशेष बचाव रखना होगा। यदि
हम 15 से 21 जुलाई के मध्य तिथियों के सूक्ष्म विश्लेषण करें तो 17 से 18 जुलाई को सफलता प्राप्त होगी, लेकिन आपको अपने व्यक्तिगत प्रयासों को कई गुना बढ़ाना होगा।